स्टोरी के 4th पार्ट में हम देखते हैं कि तारापदा जो है, अब वो लोग नंदीग्राम पहुंच चुके थे, लेकिन नंदीग्राम पहुंचने के बाद तारापदा को नंदीग्राम में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वहाँ पर उसने देखा जैसे जैसे नंदीग्राम पास हो रहा था ना, तो और जो बीच की जगहें, जैसे वहाँ बड़ी बड़ी बोट थी, वहाँ पर हमें क्या है कि ट्रिब्यूटरीज़ जो है, रिवर की ट्रिब्यूटरीज़, काफ़ी सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही थी। तो नेचर की जितनी भी हमें ब्यूटी है वो सारी चीज़ें हमें दिखाई दे रही थी। ज़्यादातर समय ये लोग अपना दिन का जो समय होता था नहाने में, खाने में, एक दूसरे के साथ बातें करने में और ये फायरफ्लाइज़ की चीज़ों को देखने में बिताते थे। करीब करीब 10 दिन की ये जर्नी थी जब कथालिया, मोतीलाल बाबू और तारापदा जो है वो सारे एक साथ में पहुँचे। जब कथालिया पहुँचे तो मोतीलाल बाबू को वहाँ पर घोड़े, पालकी जो होती है, इन सब से क्या है रिसीव करने भेजा गया। तो ये ठाट बाट, एक ज़मींदार है तो उनकी ठाट बाट तो होगी ही, नॉर्मल बात है। तो अब जब तारापदा भी वहाँ पर कथालिया पहुँचा तो उसने गांव के चारों तरफ देखा और वो ऐसे ही लोगों को, जैसे कोई लड़का है तो उसे दादा, लड़की है तो उसे कोई बूढ़े आदमी है तो उन्हें अंकल, लड़की है तो दीदी, मासी करके सबको बुलाने लगा। नेचर वाई वो अच्छा था, बात करने में अच्छा था, तो सबके दिलों को वो बहुत जल्दी से जीत लेता था और उसे ज़्यादा समय भी नहीं लगा। वो हर किसी के साथ मिक्स हो जाता, हर किसी के साथ मिक्स होने होता, हर किसी की सिचुएशन में हेल्प करता। अगर कोई लड़का है तो लड़के के साथ लड़का था, बड़ा है तो बड़े के साथ बड़ा, कोई भेड़ चलाने वाला है तो उनके साथ भेड़, मतलब जो भी था, जैसा भी था। इनफैक्ट वो मिठाई वाले के साथ मिलकर मिठाई बनाता था और वहाँ पर कुछ कुछ मिठाइयाँ वो खुद से भी बनाने लगा, घड़े वालों के साथ मिलकर उनका काम करने लगा। तो बोलने का मतलब ये था कि उसने गांव में हर किसी का दिल जीत लिया था तारापदा ने, सिवाय एक लड़की के, जो थी चारू शशि। उसका दिल जीतने में वो बिल्कुल भी माहिर नहीं था। अब चारू शशि को पता नहीं क्या बात थी, जो वो मतलब उसके साथ क्या है वो नहीं अच्छी हो पा रही थी। वहाँ पर एक उसकी दोस्त थी जो बामुन ठाकर की बेटी थी, सोनामणि, जो 5 साल की उम्र में विधवा हो चुकी थी, लेकिन वो चारू की दोस्त थी। उसके साथ खेलना कूदना वो उसी के साथ करती थी। चारू को पता चलता है कि वो लड़की थोड़े दिनों से बीमार है और वो अपनी दोस्त से मिलना चाहती है। तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपनी बीमार दोस्त से मिल लूँ। लेकिन यहाँ पर जब वो तारा के बारे में उससे बात की तो उसे मतलब वो चाहती थी कि तारा के बारे में वो बुराइयां करे और यहाँ पर उसको क्या है कि इस्तेमाल करे। लेकिन जब उसे ये पता चला कि सोनामणि जो है वो ऑलरेडी उसे दादा बोलती है तारापदा को, और बामन ठाकरन जो है वो तारापदा उसको अपनी मासी बोलता है, तो और उनका दिल भी उन्होंने जीत लिया था। उनकी बेटी को कीर्तन की धुन सुनाकर, बांसुरी बजाकर, ये सारी चीज़ें, और भी उसके मन को जीतने के लिए, सोनामणि के मन को जीतने के लिए उसको मतलब क्या है, उसने कोई चीज़ें बना कर दी, जैसे बांसुरी बना कर दी और एक बांस दिया जिससे वो ऊंचे पेड़ों से फूल तोड़ सकती है, फ्रूट्स तोड़ सकती है। ये सारी चीज़ें उसने जब दी तो इन चीज़ों को देखकर, और जब चारू शशि को पता चला कि सोनामणि और उसकी मम्मी जो है तारापदा की बहुत तारीफ़ करती है, तो यहाँ पर इन चीज़ों को देखकर चारू शशि और ज़्यादा जल भून गई और उसको लगा कि आखिर ऐसा क्या है जो यहाँ पर सोनामणि और उसकी मम्मी भी उसकी तारीफ़ करने लगे। अगर मेरे पेरेंट्स उसे यहाँ लेकर ही नहीं आते तो यहाँ पर उसकी इतनी वाहवाही होती ही नहीं ना। वो और ज़्यादा गुस्से में भुन गई। अब यहाँ पर क्या हो गया, भुन गई। और वो जो डार्ट होता है ना, जो हम डार्ट बच्चे खेलते हैं, तो उनके एरो से क्या है वो और ज़्यादा उसको मतलब चारू शशि उसको तारापदा समझकर और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से अपना गुस्सा निकालने लगी। एक दिन क्या हुआ, चारू और सोनामणि के बीच में झगड़ा हो गया किसी मैटर को लेके। चारू अचानक अपने रूम में गई, मतलब तारापदा के रूम में गई और उसकी जो बांसुरी थी उसके ऊपर उसको तोड़ना उसने शुरू कर दिया। उतने में तारापदा वहाँ पर आ जाता है तो उससे पूछता है कि चारू तुम मेरी बांसुरी को क्यों तोड़ रही हो। तो चारू जवाब देते हुए कहती है, गुस्से में जवाब देते हुए कहती है कि मैं इसे तोड़ रही हूँ क्योंकि मैं इसे तोड़ना चाहती हूँ। उसे तोड़कर और वहाँ से वो रोते रोते रूम से चली जाती है। तारापदा देखता है कि उसकी बांसुरी पूरी तरह से टूट चुकी है, अब उसको जोड़ के कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब क्या होता है कि चारू शशि भी तारापदा के बारे में रेगुलर पूछताछ करती रहती थी, इंक्वायरी करती थी। तो यहाँ पर अब उसने देखा कि जो तारापदा है वो मोतीलाल बाबू की लाइब्रेरी में गया है और वहाँ पर कुछ अंग्रेज़ी की किताबों को वो देख रहा है।
तो यहाँ पर जब वो देख रहा है तो तारापदा को अंग्रेज़ी पढ़नी तो नहीं आती थी, लेकिन उसको दुनिया की नॉलेज बहुत थी। दुनिया वो घूम चुका था तो उसको नॉलेज ज़्यादा थी। तो यहाँ पर जब वो चीज़ों को सोचने लगता है तो मोतीलाल बाबू वहाँ पर आ जाते हैं और वो उसको देखते हैं कि इस बच्चे का इन किताबों में इतना इंटरेस्ट है। तो वो उससे पूछते हैं, क्या तुम अंग्रेज़ी सीखना चाहते हो? अगर अंग्रेज़ी सीखोगे तो ही इन पिक्चर्स जो तुम देख रहे हो इनका मतलब समझ में आओगे, और मैं जानता हूँ कि तुम जल्दी इसको सीख सकते हो, तुम्हें ज़्यादा समय नहीं लगेगा। तो तारापदा ने बोला कि हाँ, मैं सीखना चाहता हूँ। तो जैसा ही ये चीज़ उन्होंने बोला तो मोतीलाल बाबू ने भी क्या किया, स्कूल के जो राम रतन बाबू थे, जो कि हेडमास्टर थे गांव के स्कूल के, उनको बुलाया और बोला कि इस बच्चे को आपको अंग्रेज़ी डेली सिखानी होगी।